आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नहाय खाए या जिउतिया के दिन जीवित पुत्रिका के व्रत के दिन पीरियड्स हो जाए यानी मासिक धर्म में हम इस व्रत को कैसे करेंगे। इस व्रत के क्या नियम हैं, इस व्रत को हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष यानी 2024 में जिउतिया व्रत जो है वो 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार के दिन किया जाएगा। उसके बाद इसका जो नहाय-खाय है वो 24 सितंबर 2024 को रखा जाएगा यानी दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा और जो उसका पारण है वो किया जाएगा 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। ठीक है? पारण आप सुबह ही कर सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर पारण कैसे किया जाता है, चना घोट के किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे किया जाता हो आप अपने हिसाब से आप वहाँ पर कर सकते हैं। 24 तारीख को 24 सितंबर 2023 यानी दिन मंगलवार के दिन नहाय-खाय की विधि किया जाएगा। नहाय-खाय से डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नहाय-खाय के दिन हमको सास नहीं है तो कैसे पूजा करनी है, सास हैं तो कैसे पूजा करनी है, वो सारी मैंने डिटेल की है। आधा आपको भीगे होना है, आधा भीगे मतलब आधा आप सूखे हों और आधा गीले हों, ऐसी अवस्था में आपको 4 जगह पर अगर आपकी सास नहीं है तो 4 जगह पर निकालना है, सास है तो 3 जगह पर खरी और तेल दिया जाता है। उसके बाद उसी तरह से पोहा, गुड़ और दही ये सारी चीज़ें केले के पत्ते पे निकाली जाती है, तो 2 जगह निकाली जाती है, एक तो चीलो सियारनों के लिए निकाली जाती है और एक जीवित वाहन भगवान के लिए निकाली जाती है। उसके बाद अगर आपकी सास नहीं है तो एक सास के पितरों के निमित्त भी वहाँ पर निकाली जाती है। ठीक है? तो इस तरह से आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसा है वो उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा। उसके बाद नूनी का आप देख लीजिएगा आपके यहाँ नूनी का साग बनता हो तो बना लीजिएगा, झिंगनी की सब्ज़ी बनती है, झींगे की सब्ज़ी बनती है बहुत सारी जगहों पर वो और उसके बाद मरुए की रोटी बनती है। ये 3 चीज़ें बहुत विशेष होती हैं जो इस व्रत से संबंधित हैं, तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। इससे संबंधित एक कथा भी मैंने चैनल पे अपलोड की है, आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं। उसके उसके महत्व को समझिए आज के दिन इसका महत्व क्या है क्योंकि मरवे का जो रोटी होता है वो वज्र के समान होता है। वो शरीर में वज्रता प्रदान करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है बॉडी को। तो इसलिए आज के दिन मरवे की रोटी आपको अवश्य खानी चाहिए, अपने बच्चों को भी खिलाएँ और ये बहुत ही जैसे व्रत का विधान बताया गया है ठीक उसी क्रम में इसका महत्व भी है। इसका महत्व भी बहुत डिफरेंट है। तो आप इस तरह से भी चीज़ें कर सकती हैं। उसके बाद नहाए-खाए के बाद नेक्स्ट दिन यानी 25 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा। अब देखिए पीरियड्स आ जाता है, तो आप इस नहाए-खाए का पूजा कैसे करेंगे? तो अगर आपको पीरियड्स आ जाता है, तो आप इस तरह से जो भी चीज़ें इसमें कुछ ऐसा बनाने वाला तो है नहीं, तो आप जो भी चीज़ें हैं अगर आप झींगे की सब्ज़ी और ये सब नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अपने लिए बना के खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भोग मत लगाइएगा भगवान जी को, बस आप अपने लिए बना के खा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो जिमुतवाहन भगवान हैं उनके लिए जो पीरियड्स में अगर हम बनाएँगे तो वो नहीं बना के खिला सकते, तो आप उनको नहीं चढ़ा सकते। तो आप अपने बना के खा लीजिएगा लेकिन आप पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ मत करिएगा। ठीक है? आप खा लीजिएगा, आप नियम विधि कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यानी 25 तारीख को नहाए-खाए के बाद 25 तारीख को सरगी की जाएगी सुबह, साढ़े 3 बजे से पहले ही सरगी कर लीजिएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गोधरी बेला से जो सुबह का बेला होता है, उससे पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। जो ग्लूकॉन डी हो गया, पानी पी लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, मीठा भोजन जितना हो सके मीठा भोजन करना चाहिए। नमक वाला नहीं करना चाहिए, नमक से ज़्यादा प्यास लगती है, तो इस तरह से पूरा दिन खर व्रत किया जाता है, निर्जला व्रत किया जाता है। देखिए बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि मेरे से नहीं रहा जाता तो क्या हम इसको खा पी के देखिए खा पी के नियम नहीं है, इस व्रत को निर्जला खर ही किया जाता है। बच्चों के दीर्घायु के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए इस व्रत को किया जाता है, तो हम खा पी के कोई ऐसा नियम इसमें नहीं करते हैं। अब आप अपने यहाँ का देख लीजिएगा कैसा नियम है। उसके बाद पारण किया जाता है नेक्स्ट 26 सितंबर 2023 दिन गुरुवार के दिन पारण किया जाएगा। ठीक है? तो व्रत में आप पूजा आपकी जगह पर आपके हस्बैंड कर सकते हैं, आपके बच्चे कर सकते हैं, कोई नहीं है तो आप ब्राह्मण को बुला के इस व्रत पूजा को करवा सकते हैं। ठीक है? कोई और लेडीज़ हैं जो ब्राह्मण हैं और वो लेडीज़ हैं और वो पूजा करती हैं, तो आप उनको बुला के भी अपने घर में पूजा करवा सकते हैं। ठीक? तो इस तरह से पीरियड्स में आपको पूजा करनी है। अब आप पूछ रहेंगे कि पीरियड्स में हम सिंदूर लगाएँ कि ना लगाएँ? तो उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है और उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा ज़रूर बनेंगे।
तो सिंदूर का नियम मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट 3 डेज़ अगर पीरियड्स का पहला 3 दिन है, तो तीसरे दिन अगर आपका तीसरा दिन पड़ता है, चाहे आपका कोई भी दिन हो मतलब गुरुवार, शुक्रवार कुछ भी पड़े, तो तीसरा दिन है तो आप बाल धो के सिंदूर लगा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी सास नहीं है, आपकी सास की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए तेल, खरी और चूड़ा, दही सब चीज़ें निकाली जाती हैं। तो आप सिंदूर नहीं लगाएँगी। आप सिंदूर लगाएँगी फिर नेक्स्ट मात्र में नवमी के दिन यानी कि जिस दिन पारण किया जाएगा उसी दिन आप सिंदूर लगा सकती हैं। उससे पहले आपको सिंदूर नहीं लगाना है, ठीक है? पीरियड्स में है, नहीं है, ये मैंने दोनों चीज़ें बता दिया। चौथे दिन तीसरे दिन आप बाल धो के सिंदूर लगा सकती हैं, अगर आपकी सास हैं तो चौथे दिन है तो भी लगा सकती हैं, 5वाँ दिन है तो भी लगा सकती हैं, 6वाँ दिन है तो आप लगा ही सकती हैं। तो इस तरह से आप सिंदूर लगा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पारण के दिन, जो नहाए-खाए के दिन जिनकी सास नहीं है, ये चीज़ बताना भूल गई, जिनकी सास नहीं है, उनको प्रॉपर भोजन दान देना होता है। तो भोजन बना के आजकल कोई खाता नहीं है, आप सूखा चावल, आटा, गेहूँ जो भी आपसे हो सके पूरा 1 दिन के खाने के हिसाब से हल्दी, तेल, नमक, घी, दूध जितना आपसे हो सके उसको आप एक थाली में जैसे सिद्धा निकाला जाता है, वैसा निकाल के आप उसको दान कर दीजिएगा, ठीक है? खीरा वगैरह भी दान किया जाता है। क्योंकि खीरा खीरा जो है वो जो भी ऐसे चढ़ने वाले पौधे होते हैं, चढ़ने वाले जो जैसे कोहड़ा हो गया, लौकी हो गई, ये सब चढ़ने वाले पौधे होते हैं, भिंडी हो गया, नेनुआ हो गया, करेला हो गया, तोरी हो गई, तो ये सब चीज़ें जो चढ़ने वाली होती हैं, इनको दान आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के दिन आपको ये दान करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ब्राह्मण मिल जाए तो उनको दान कीजिए, नहीं तो कोई जिनको ज़रूरतमंद है, आप उनको भी दान कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रही हूँ कि पारण आपको करना है तो पारण जो है हमारे यहाँ चने से किया जाता है, चना घोटा जाता है, तो चना घोट के आप पारण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स में दीदी सिंदूर तो आपने बता दिया, आप बताइए जो जीवित वाहन भगवान की पूजा के बाद हम जिउतिया व्रत का जो धागा पहनते हैं वो हम पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? पीरियड्स में आप बिल्कुल पहन सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ कोई भी दिन हो, आप वो जो धागा होता है उसको पहन सकते हैं, अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं, बिल्कुल डाउट मत रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट डे आप मातृ में नवमी की पूजा करने के बाद जिनकी सास नहीं है उनको तो व विशेषकर मातृ में नवमी की पूजा करनी चाहिए। उससे संबंधित डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया, आप उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ गीता का 7वाँ अध्याय भी आपको उस दिन पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और विशेषकर जो साद्र जो इस टाइप का कार्य करते हैं, जैसे तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं अपने माता-पिता या उनसे संबंधित लोगों को, तो 7वाँ अध्याय आप विशेष कर पढ़िए क्योंकि गीता का पूरा आप नहीं अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो नाम जप नाम ज जैसे कि माला जाप का भी मैंने आपसे वीडियो शेयर किया, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर गीता का केवल 7वाँ अध्याय भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी कि पीरियड्स में आप कैसे जितिया व्रत को धारण कर सकते हैं, आपको सारी पूजा-पाठ कैसे करनी है, आपकी जगह पर हस्बैंड कर सकते हैं, हस्बैंड की जगह पर बच्चे कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप ब्राह्मण को बुला के, किसी पंडित को बुला के भी ये पूजा करवा सकते हैं और किसी एक-दूसरे की हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आप पूछ रहे थे दीदी कि क्या हम लोग काट-पीट सकते हैं, खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो कोशिश कीजिए कि जो जिस दिन जितिया का व्रत रखा जाता है, उस दिन इस तरह से खाना वगैरह ना बनाएँ। कोशिश कीजिए कि जैसे आटे वगैरह से कुछ बना लीजिए, रोटी वगैरह बना लीजिए या फिर कढ़ी वगैरह बना लीजिए, जिसमें आपको काटना-पीटना ना पड़े ज़्यादा। तो आप इस तरह से करके कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।